नाज़रीन, मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम को लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई एक पेज पे आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको हकीकत बताएंगे। और इसके अलावा अमेरिका एक स्टेप और आगे आ गया है और उन्होंने जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसी को निशाना बनाना एक किस्म का शुरू कर दिया है। उसके ऊपर डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी का क्या बयान आया है उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान सख्त बरहम हैं और क्योंकि वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर के वाक़े को उस तरह नहीं उठाया जा रहा जिस तरह उठाना चाहिए है और उन्होंने इतवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जिन पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आपका और हमारा साथ बना रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ और तज्ज़िये होते हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो हमने बात की कि नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी एक पेज पर और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि 26वीं आईनी तरमीम जो एक मुतनाज़ा तरमीम है उसको जो है वो फिल फोर जो है उसके ऊपर स्टॉप लगाया जाए, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं ये ना हो कि कल वो सारे रिवर्स किए जाएं। तो पहले फुल कोर्ट बुलाकर इसके ऊपर जो है बहस होनी चाहिए, ये सारा मामला होना चाहिए। अब यहाँ पे जब मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी साथ शामिल कर रहा हूँ तो आप कहते होंगे ये तो हुकूमत के अंदर हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने तो ये शब खून मारा है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 8 साबका सदूर जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदूर थे उन सब ने ये पटिशन जो है दायर की है। उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, आबद ज़ुबैरी हैं, उसके अलावा हामिद खान हैं और दीगर लोग जो हैं, अली मोहम्मद कुर्द हैं, वो भी हैं। तो इन लोगों ने ये सारा किया और इसमें पीपल्स पार्टी के सदूर भी शामिल हैं जो उस वक़्त थे और नून लीग के सदूर भी शामिल हैं। तो हुकूमत से बाहर जो लोग पहले हुकूमत या पीपल्स पार्टी या नून लीग का हिस्सा थे वो समझते हैं कि आईनी तरमीम जो की गई है वो कोई फेयर चीज़ नहीं है और उसके अंदर अदलिया को जो है वो काबू करने की कोशिश की गई है और यही सारा मामला चल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक और ख़बर है जहाँ पर अतन मनल्ला और जमाल मंदोखेल और उनके साथ एक और साथी जज थे जिन्होंने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है और उन्होंने कहा है कि एक किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी का मसला था जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो अतन मनल्ला ने उसके ऊपर कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करने पर लगी हुई है, उनको और कोई मुल्ज़िम कहाँ पे नज़र आता है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़मों को कत्ल कर दिया गया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर रहे थे और फिर उसको माना भी गया, लेकिन किसी को सज़ा दी गई और किसी को सज़ा नहीं दी गई। तो ये बहुत सख्त ऑब्ज़र्वेशन है और जजेस जो हैं वो भी बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। उधर से अमेरिका किस तरह प्रेशर बिल्ड कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं, लोग कश्तियों में बच्चों समेत जो हैं वो डूब रहे हैं, मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। तो ये सारे हालात जब होते हैं और जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी होता है वो वकील हो, पुलिस वाला हो, आर्मी वाला हो, जज हो, लाज़मी सी बात है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आज ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे जजेस की भी बस हो गई और उन्होंने अखीर ये तीर कमान से निकाला और कहा कि यहाँ पे तो सिर्फ़ फ़ैसले जो हैं अपनी मर्ज़ी से करवाए जाते हैं और अगर बाद में गोंगलों से मिट्टी अगर झाड़ी भी जाती है तो फिर किसी को सज़ा नहीं दी जाती। ये भुट्टो केस पे वो बात कर रहे थे। अब आते हैं जनाब मेन खबर की तरफ कि जो इस वक़्त अमेरिका के मौजूदा जो हुकूमत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी के डिप्टी जो सेक्रेटरी हैं जोनाथन समथिंग नाम है उनका, और वो जो हैं उन्होंने एक बयान दागा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, जो बहुत दूर तक मार करने वाले मिसाइल हैं और इसलिए अमेरिका को डायरेक्टली जो है ख़तरा हो सकता है। तो इसके ऊपर हम ज़रूर जो है वो बात भी करेंगे और इसको हम रोकेंगे और इसके ऊपर हम चुप नहीं रहेंगे। अब मैं कल भी ये एक वीडियो में मैंने कहा था कि देखें कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह अपना मौक़िफ़ बदला है, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहले तबाही मचाई और ये पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त हुकूमत बैठी हुई है ये उनका आलाकार बने और आज इसी हुकूमत को ये चपेड़े मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब का तो आपको पता है ना, वो कहते थे बेगर कांट बी चूज़र। तो जिस बंदे की अप्रोच ही ये हो, जिस बंदा का स्टेट ऑफ माइंड ही ये हो कि जनाब हम तो हैं ही बेगर, हम तो मांगने वाले हैं, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। वैसे बात तो हकीकत है, आप मुझे बताएं बहुत सारे खुदा तरस लोग भी होते हैं, लेकिन अगर आपसे या आपके घर से हर दूसरे दिन कोई मांगने आ जाए, कभी चीनी, कभी आटा, कभी नमक, कभी दाल,
तो उस फैमिली के बारे में आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी? अगर कहीं पे कोई इवन असूल के ऊपर भी आपने डिसीजन लेना होगा या कोई ऐसी बात होगी, तो आप उनको कंसीडर ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे ये तो मंगते हैं, इनकी क्या है? इनकी ज़रूरत कि ये जो है ये फ़लानी चीज़ हमारे घर के सामने दीवार बना लें, हमसे पूछे बगैर बना लें, या इस दीवार से हमारी रोशनी रुक रही है। तो आम हालात में अगर वो सेम स्टेटस के लोग होंगे या उनसे थोड़े कम भी होंगे, लेकिन वो असूल पे बात करेंगे, अपनी डिग्निटी जो है उसको बचा के रखेंगे। कभी उनके घर माँगने नहीं गए होंगे बल्कि देने गए होंगे, या उनसे एक लेवल के ऊपर सलाम दुआ रखी होगी, तो उनकी रिस्पेक्ट और होगी। तो यही चीज़ पाकिस्तान के साथ है, यही चीज़ इमरान खान कहते थे कि हमें सबके साथ जो है वो इक्वली जो है वो तल्लुकात रखने हैं। अगर हम रशिया के साथ रख रहे हैं तो हम अमेरिका के साथ भी रखेंगे, हम चाइना के साथ भी रखेंगे। लेकिन उस वक़्त ख्वाजा आसिफ जैसे लोग आ गए कि जनाब अमेरिका के तो वेंटिलेटर लगे हुए हैं, वेंटिलेटर ना रहे तो हम फिर क्या करेंगे? अभी तो रिचर्ड ग्रेनल जो है वो इनसे काबू नहीं हो रहा, वो रोज़ इनको जो है वो छिबियाँ करा रहा है, रोज़ इनको चपेड़े मार रहा है, और अब आगे से कोई जवाब इनके पास नहीं है। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो इनके सहारा थे, वो लोग भी जो हैं इनको अब जो है वो इस तरह की बातें करने शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान में चल रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की जो बात हमने आपको बताई कि इमरान खान की अली मीन गंडापुर से जो मुलाकात हुई है, उसकी जो खबरें बाहर आ रही हैं कि इमरान खान ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सो नहीं सकता कि हमारे लोगों को गोलियाँ मारी गई, शहीद किया गया, और हम यहाँ पे मुज़ाकरात खेल रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ, यानी कि इतवार तक का। अगर इतवार तक की ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो मैं अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से जो है वो तहरीक का जो है ऐलान करूँगा कि उसके अंदर जो है वो फिर लोग रेमिटेंस नहीं भेजेंगे और मैं इस चीज़ का ऐलान कर दूँगा। तो इस वक़्त जो इस तरह के लोग हैं जो वाक़ई चाहते हैं कि जनाब कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन हो जाए और बीच का कोई रास्ता निकल आए, कुछ तो नीयत से करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक़्त हुकूमत जो है उसकी तो अपनी कोई बात है ही नहीं, उनका अपना कोई कद-काठ है ही नहीं। उन्होंने जो कुछ करना है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे करना है, और इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो इमरान खान को पता है कि ये गोली दे रहे हैं, ये टाइम बाइंग कर रहे हैं। बहरहाल टाइम जो है इमरान खान के पास तो बहुत है, और इस हुकूमत के पास 20 जनवरी तक का जो टाइम है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी रहेगी, लेकिन अभी तो वो भी इनको आँखें और जो है वो दाँत दिखा रही है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत के साथ क्या होता है। अलबत्ता इमरान खान जो हैं, उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई डील हो। जो बात कह दी है, जो चीज़ें मुतालबात किए हैं, उनको माना जाए। अगर नहीं माना जाता तो वो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, उसका ऐलान कर देंगे। इतवार तक का टाइम दिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें हमारा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।